प्यारे बच्चों, जय हिंद। काइनेट इंस्टीट्यूट पे आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन का थर्ड लॉ। आप लोगों को टॉपर बनने के लिए मात्र ये छोटा सा 2 काम करना है। पहला काम करना है, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना है ताकि हम जो वीडियो बनाएं उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिले। और जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे तो इसी ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ नया पेज खुलेगा जिसमें ऑल लिखा हुआ है। इस आइकन पर क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा, हम जैसे ही वीडियो अपलोड करेंगे तुरंत आपके पास सूचना पहुंच जाएगी। और दूसरा काम क्या करना है प्यारे बच्चों, आप लोगों को प्ले स्टोर से हमारा ऐप काइनेट इंस्टीट्यूट डाउनलोड कर लेना है, जो कि इस तरह दिखेगा। इसमें हमारा लोगो लगा हुआ है और इसको इंस्टॉल कर लेना है। और इंस्टॉल करने के बाद साइन अप कर लेना है, जिस पे हमने क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक बहुत सारे कोर्स बहुत ही कम शुल्क में लॉन्च किए हैं और आप इसे आसान भाषा में पढ़कर समझकर अपने क्लास के टॉपर बन सकते हैं। थर्ड लॉ को और किस नाम से जानते हैं? लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, और हिंदी में क्या कहते हैं? क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम। क्या होता है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को कोई फोर्स लगाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट भी हमारे ऊपर फोर्स लगाता है। तो जो फोर्स हम लगाते हैं उसे कहते हैं एक्शन, और जो फोर्स वो ऑब्जेक्ट हमारे ऊपर लगाता है उसे कहते हैं रिएक्शन। तो इसी लॉ को प्यारे बच्चों समझना है। तो प्यारे बच्चों, इसको एक एग्जाम्पल से समझिए। आप 2 फिगर देख रहे होंगे, फिगर ए और फिगर बी। तो फिगर ए में क्या है, एक लड़का है जो कि पहिए वाला जूता पहना है और ये दीवार की तरफ आया और इसने दीवार को क्या दे दिया? धक्का दे दिया। देखिए यहाँ पे लिखा है फोर्स ऑन द वॉल, और किस डायरेक्शन में दे रहा है प्यारे बच्चों? इस डायरेक्शन में दे रहा है। इस डायरेक्शन में इसने दीवार को पुश किया, दीवार को धक्का दिया, और फलस्वरूप क्या हुआ? न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग जब इसने दीवार को पुश किया तो दीवार ने इसे भी पुश किया। मतलब आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है फोर्स ऑन द बॉय। ये वो फोर्स है जो दीवार लड़के पर लगा रही है, और इसका डायरेक्शन क्या है प्यारे बच्चों? इसका डायरेक्शन ये है। मतलब लड़के ने दीवार को पुश किया, दीवार को धक्का दिया, लेकिन दीवार ने उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में लड़के को भी धक्का दिया, जिससे हुआ क्या प्यारे बच्चों? फिगर बी में आप देखिए, फिगर बी में दिखाया गया है कि लड़का जो है वो दीवार से दूर हट गया। मतलब इसका जो पहिया है जूते का वो इसको पीछे की तरफ ले गया, और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दीवार ने भी इसको क्या किया? पुश किया, जिससे इस पर एक फोर्स लगा जो कि अपोजिट डायरेक्शन में लगा। तो प्यारे बच्चों, इससे आप क्या समझ पाए कि जब हम किसी बॉडी को धक्का देते हैं या उस पर कोई फोर्स लगाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट, वो बॉडी हमारे ऊपर भी उतना ही फोर्स इक्वल लगाता है, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन होती है वो अपोजिट होती है। तो प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, अब इसी से रिलेटेड एक लाइन आपको जानना है, जो कि इन्होंने लिखा है कि व्हेन ए बॉय एक्सर्ट ए फोर्स ऑन द वॉल, जब एक लड़का दीवार पर धक्का लगाता है या फोर्स लगाता है, द वॉल एक्सर्ट्स एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द बॉय। तो दीवार भी क्या करता है? इक्वल फोर्स लड़के पर लगाता है, लेकिन उसका जो डायरेक्शन होता है प्यारे बच्चों वो क्या होता है? अपोजिट होता है। मतलब अपोजिट डायरेक्शन में वो फोर्स लगाता है। आशा करते हैं प्यारे बच्चों आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे। अभी घबराना नहीं है, और भी एग्जाम्पल आपको देकर मैं इसका जो डेफिनेशन वगैरह है वो भी आपको समझाने जा रहा हूँ। तो अब देखिए प्यारे बच्चों आगे क्या है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग इस फिगर में देखिए। इस फिगर में आप देख पा रहे हैं कि एक आदमी एक गाय को खींच रहा है। तो आदमी जो फोर्स लगा रहा है उसे तो हम एक्शन कहते हैं, लेकिन आप देख रहे हैं ये गाय भी अपनी तरफ आदमी को खींच रही है। तो ये गाय जो फोर्स लगा रही है ये कौन सा फोर्स है? रिएक्शन का फोर्स है।
तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, एक्शन और रिएक्शन देखने को मिल रहा है, जो कि किससे संबंधित है, न्यूटन के थर्ड लॉ से संबंधित है। अब इसमें कुछ सेंटेंस लिखे हैं, इसको एक बार पढ़िए, कुछ इससे आपको नॉलेज बूस्ट होगा। तो यहाँ पे देखिए एक पैराग्राफ है जिसमें कुछ बातें बताई गई हैं। व्हेन वन बॉडी इन्फ्लुएंसेज अनदर बॉडी बाय अप्लाइंग फोर्स, जब कोई एक बॉडी किसी दूसरे बॉडी पर कोई फोर्स लगाती है तो वी से दैट द फर्स्ट बॉडी इज इंटरेक्टिंग विथ द सेकेंड बॉडी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पहली बॉडी है वो दूसरे के साथ क्या कर रही है, इंटरेक्शन कर रही है। इंटरेक्शन का मतलब कुछ आपसी काम कर रही है, एक दूसरे के टच में है, ये कह सकते हैं। अब आगे लिखा, इन एनी इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडीज, जब भी दो बॉडीज आपस में टच में आती हैं, देयर आर ऑलवेज टू फोर्सेज दैट कंबाइन इनटू प्ले। तो इसमें क्या होता है, दो फोर्स एक साथ लगने लगता है। दो फोर्स एक साथ लगने का मतलब ये है कि पहली बॉडी क्या करेगी, एक्शन का फोर्स लगाएगी, और दूसरी बॉडी क्या करेगी, रिएक्शन का फोर्स लगाएगी। अब आगे इन्होंने क्या लिखा है, द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन द फोर्सेज दैट कम इनटू प्ले व्हेन द टू बॉडीज इंटरेक्ट विथ वन अनदर। इसका मतलब ये है प्यारे बच्चों कि न्यूटन का थर्ड लॉ ये बताता है कि जब दो फोर्स आपस में एक साथ लगते हैं तो उनका आपस में रिलेशन क्या होता है, उसका फार्मूला क्या होता है और उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये बात बताता है कौन प्यारे बच्चों, न्यूटन का थर्ड लॉ बताता है। तो इस फिगर से और इस लाइन से आप अच्छे से समझ पाए होंगे क्या लिखा है ये। अब आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों आगे देखिए, आगे एक पैराग्राफ इन्होंने लिखा है। अब इस पैराग्राफ में क्या बता रहे हैं इसको आपको समझना है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, व्हेनेवर वन बॉडी एक्सर्ट्स ए फोर्स ऑन अनदर बॉडी, जब कोई एक बॉडी दूसरे बॉडी पर फोर्स लगाती है तो इससे क्या होता है, द सेकेंड बॉडी एक्सर्ट एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द फर्स्ट बॉडी। इसका मतलब ये है कि जो सेकेंड बॉडी है वो पहले बॉडी पर भी उतना ही फोर्स लगाएगी लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो इतनी बात सबके समझ में आ गई। तो आगे क्या लिखा है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द फर्स्ट बॉडी ऑन द सेकेंड बॉडी इज नोन एज एक्शन। ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि जो फोर्स फर्स्ट बॉडी लगाएगी दूसरे पर उसको हम एक्शन बोलेंगे, एंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द सेकेंड बॉडी ऑन द फर्स्ट बॉडी इज नोन एज रिएक्शन। और जो दूसरी लगाएगी उसे क्या बोलेंगे, उसे रिएक्शन बोलेंगे। इट शुड बी नोटेड दैट एक्शन एंड रिएक्शन आर जस्ट फोर्सेज। अब यहाँ पे एक बात इन्होंने ये बताया है कि एक्शन और रिएक्शन जो टर्म यूज हो रहा है ये किसके लिए यूज हो रहा है, फोर्स के लिए, ये फोर्स को बता रहा है। तो इतनी बात सबके समझ में आ गई है। अब आगे देखिए, इन्होंने आगे लिखा है, अनदर डेफिनेशन ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है उसको और क्लियर इन्होंने किया है। तो इसको देखिए, मतलब न्यूटन का थर्ड लॉ को हम और एक तरीके से लिख सकते हैं, वो क्या है देखिए ध्यान से। देखिए यहाँ पे डार्क से लिखा गया है, वी कैन नाउ राइट अनदर डेफिनेशन ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्या है वो, टू एवरी एक्शन, मतलब जो भी आप कार्य करते हैं वो सब क्या है, एक्शन है। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो उसका एक इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन भी होता है। जब आप कोई किसी चीज पर फोर्स लगाते हैं तो वो भी आप पर फोर्स लगाती है। बस यही इस लाइन का मतलब है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे कुछ बातें आपको ये ध्यान देना है कि एक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स ये दोनों दो अलग अलग बॉडीज में होंगी। मतलब एक ही ऑब्जेक्ट में दोनों नहीं रहेगा, दोनों अलग अलग बॉडीज हैं, मतलब अलग अलग बॉडीज द्वारा लगाई गई फोर्स है। बट दे एक्ट साइमल्टेनियसली, लेकिन भले ही दोनों अलग अलग बॉडीज द्वारा लगाई जा रही हैं लेकिन एक साथ लगाई जा रही हैं, मतलब ये भी उसी समय लगाएगा और दूसरा ऑब्जेक्ट भी उसी समय लगाएगा। तो वी विल नाउ डिस्क्राइब ए सिंपल एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब ये बता रहे हैं कि आगे इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट दिया है
जिससे आप न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन को और अच्छे से समझ पाएंगे मेजर करने के साथ। मतलब अभी तक जो आपने पढ़ा वो थ्योरी में पढ़ा, उसका कोई मेजरमेंट नहीं था, लेकिन अब ये जो एक्सपेरिमेंट देने जा रहे हैं उसमें एक मेजरमेंट है, उसको प्रूव करेंगे, देखिए ये बात सही है कि गलत है। तो ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे एक्सपेरिमेंट जो है उसको एक बार ध्यान से देखिए। एक्सपेरिमेंट का कॉन्सेप्ट यहाँ से शुरू होता है और यहाँ तक है। तो ये क्या बता रहे हैं इसमें, वी टेक टू सिमिलर स्प्रिंग बैलेंस ए एंड बी। इन्होंने दो स्प्रिंग बैलेंस लिया है, ए और बी। ए इधर है और बी इधर है, और दोनों को क्या कर दिया, एक हुक से ज्वाइंट कर दिया। तो ये बीच में जो आपको दिख रहा है ये क्या है, हुक है, इससे ज्वाइंट कर दिया एज सोन इन द फिगर। फिर आगे लिखे हैं द अदर एंड ऑफ स्प्रिंग बैलेंस बी। जो स्प्रिंग बी है ये वाली स्प्रिंग, इसका एक सिरा कहाँ से ज्वाइंट कर दिए हैं, ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस बी अटैच्ड टू ए हुक एच, एच से। तो आप देख पा रहे हैं एच यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप देखिए एच यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कि क्या है, एक फिक्स्ड वाल से कनेक्ट है। तो फिक्स्ड वाल से जो एच कनेक्ट है उसमें इन्होंने क्या किया, स्प्रिंग बी का एक हुक ज्वाइंट कर दिया। अब इसके बाद क्या कर रहे हैं, लेट अस पुल द फ्री एंड ऑफ स्प्रिंग बैलेंस ए। अब स्प्रिंग बैलेंस ए का जो दूसरा वाला फ्री हुक है, फ्री मतलब जो किसी से ज्वाइंट नहीं है, उसको क्या कर रहे हैं, ये खींच रहे हैं, पुल मतलब खींच रहे हैं। जब इसको खींच रहे हैं और किस डायरेक्शन में खींच रहे प्यारे बच्चों, राइट साइड बाई आवर हैंड, मतलब इस डायरेक्शन में ये खींच रहे हैं। तो बी फाइंड दैट बोथ द स्प्रिंग बैलेंस सोज द सेम रीडिंग। तो ये बता रहे हैं कि इस तरह खींचने पर जो पहले में और दूसरे में रीडिंग आ रही है वो सेम आ रही है। कारण ये है कि जब आप इसको खींच रहे हैं तो इस डायरेक्शन में खींच रहे हैं, लेकिन जो दूसरा वाला, यहाँ देखिए एरो भी बना है, यहाँ पे आप देखिए एरो बना है ना, यहाँ भी एरो बना है। तो जो इसको आप खींच रहे हैं ए वाले को, तो किस डायरेक्शन में खींच रहे हैं, इस डायरेक्शन में खींच रहे हैं। लेकिन जो दूसरा वाला है वो अपनी ओर इसको खींच रहा है, तो इसका डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन है। तो आपने देखा कि 4 न्यूटन का फोर्स जब आप लगाए पहले स्प्रिंग पे अपनी ओर खींचने में, तो दूसरा स्प्रिंग भी आपको अपनी ओर खींच रहा है, लेकिन वो जो फोर्स लगा रहा है वो अपने डायरेक्शन में लगा रहा है, मतलब उसका डायरेक्शन क्या है, चेंज है, आपसे अपोजिट है। तो इस तरीके से दोनों का रीडिंग सेम है, मतलब 4 न्यूटन दोनों में दिखा रहा है। तो इससे ये साबित होता है कि इक्वल फोर्स दोनों में लग रहे हैं और डायरेक्शन दोनों का चेंज है। तो इससे ये पता चल रहा है कि दोनों का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। तो मतलब जो इन्होंने बात अभी बताई थी, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जब हम कहीं एक्शन लगाते हैं, कोई एक्शन फोर्स लगाते हैं, तो उसके जस्ट अपोजिट इक्वल रिएक्शन फोर्स भी लगता है। तो ये बात रही प्यारे बच्चों न्यूटन के थर्ड लॉ का कुछ डेफिनेशन, कुछ कॉन्सेप्ट और एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा इसका वेरिफिकेशन। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे।